सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि अपने जो हिंदी व्याकरण का जो पुराने पेपरों का जो सॉल्यूशन अपने चला रखा है, तो उसका आज अपने ये एक बार फिर से चौथा वीडियो है वो करने जा रहे हैं। इससे पहले अपने इस टॉपिक के 3 वीडियो कर चुके हैं। जिन साथियों ने वो पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं वो अवश्य देखें और हिंदी व्याकरण से संबंधित इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को अपने लगातार सॉल्यूशन के रूप में करते रहेंगे और साथ साथ में इनकी एक तरह से अपने व्याख्या के रूप में भी जो अन्य ऑप्शन है उनका भी अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, असंगत विकल्प का चयन कीजिए या फिर असंगत विकल्प आपको यहाँ से चुनना है। तो पहला ऑप्शन है सौकुमार्य, तो इसमें आगे लिखा है 2 उपसर्गों से निर्मित है। और दूसरा ऑप्शन है अपना पर्युत्सुक, तो इसमें लिखा है परि एवं उद उपसर्ग से बना शब्द है। और तीसरा ऑप्शन है अपना प्रागैतिहासिक, तो प्राक उपसर्ग एवं इक प्रत्यय से बना शब्द है। और चौथा ऑप्शन है अपना अप्रत्यक्ष, यह ए एवं प्रति उपसर्गों से बना शब्द है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो देखिए साथियों, सौकुमार ये है वो 2 उपसर्गों से निर्मित शब्द नहीं है, इसमें सिर्फ एक उपसर्ग है वो है सु धन कुमार और धन, ये इसमें प्रत्यय है वो लगा हुआ है। तो ये 2 उपसर्गों से निर्मित नहीं है, तो अपना पहला ऑप्शन है वो असंगत है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। इसमें सुकुमार में सु धन कुमार धन, ये इसमें कुमार है वो मूल शब्द है और सु उपसर्ग इसमें लगा हुआ है और ये प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, प्रयुत्सुक परि एवं उद उपसर्ग से बना शब्द है, ये बात बिल्कुल सही है। और तीसरा ऑप्शन है प्रागैतिहासिक, इसमें प्राक उपसर्ग है और एक प्रत्यय इसमें लगा हुआ है और अप्रत्यक्ष में ए एवं प्रति उपसर्गों से बना हुआ शब्द है। तो बाकी तीनों है वो संगत है और 1 नंबर ऑप्शन है जो ए ऑप्शन आपका वो आपका असंगत है और आपका आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है जिसका क्वेश्चन क्रमांक पेपर में 132 था। और मैं आपको बता दूं कि ये सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्ज़ाम हुए थे राजस्थान में, उनका यह डी सीरीज का पेपर है अपनी 4th क्लास में। तो देखिए साथियों, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद है वो असंगत है। यानी 3 यहाँ पर संगत है और एक असंगत है, उसको आपको अलग करना है और वही आपका आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए, अहरगण अहन धन गण, ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा ऑप्शन है ज्योतिष चक्र, तो इसका संधि विच्छेद इन्होंने किया है ज्योति धन चक्र, तो ये यहाँ पर गलत ऑप्शन है। तो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन होगा। इसकी अपने चर्चा करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन अपने देख लेते हैं, उदाहरण उद धन हरण, ये बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन है महोजस्वी महाधन ओजस्वी, तो ये भी सही है। तो जो आपका असंगत जो विकल्प है साथियों वो बी है। और किस प्रकार से असंगत है वो देखिए, इसमें ज्योतिष चक्र में साथियों ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो इसमें जो ज्योति शब्द लिखा हुआ है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, ज्योति के आगे है वो विसर्ग लगेगा, ज्योति विसर्ग धन चक्र, ये इस प्रकार से इसका है वो संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पर विसर्ग आएगी। तो इसी के चलते यह असंगत विकल्प के रूप में आपके सामने है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। तो इसमें पूछा है साथियों, आपको सबसे अलग स्थिति उक्त अर्थ की बोधक लोकोक्ति कौन सी है। यानी लोकोक्ति से संबंधित क्वेश्चन है और आपको वो लोकोक्ति यहाँ पर बतानी है जिसका अर्थ होता है सबसे अलग स्थिति। तो देखिए, तू डाल डाल में पात पात, इसका अर्थ है वो नहीं होता। बालू से तेल निकालना, ये भी इसका अर्थ नहीं होता। 3 लोक से मथुरा न्यारी, ये इसका अर्थ होता है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, 3 लोक से मथुरा न्यारी, यानी सबसे अलग स्थिति, ये आपका आंसर है। और चौथा ऑप्शन है चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए या न जाए, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका सी ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा जिसका अर्थ होता है सबसे अलग स्थिति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें पूछा है साथियों, अशुद्ध शब्द समूह के विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखते हैं कौन से विकल्प में सभी शब्द है वो अशुद्ध है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है निर्भय, निर्लोभ, निस्वार्थ और निरुत्साह, ये बिल्कुल सही है, सभी शब्द यहाँ पर सही दिए गए हैं, शुद्ध है। दूसरा ऑप्शन देखिए, इकाई, अहरनिश, पक्षीगण और कृतकृत्य, ये भी सभी शब्द है वो शुद्ध हैं, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अशुद्ध विकल्प को अपने यहाँ पर चुनना है। तीसरा ऑप्शन है उपलक्ष्य, श्वेतांगी,
प्रज्वलित और सांस। तो इसमें भी साथियों सभी विकल्प है वो सही दिए गए हैं। और चौथा ऑप्शन देखिए, यानी ये 3 सही है, तो चौथा ऑप्शन आपका स्वाभाविक है कि आंसर होगा। तो लेकिन देख लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन आपका जो डी है वो इसका आंसर होगा। तो देखिए इसमें क्या ऐसा दिया है, तदुपरांत। तो साथियों ये तदुपरांत नहीं होता, ये शब्द होता है तदुपरांत। और नेक्स्ट शब्द है निराभिमान। तो ये निराभिमान नहीं होता, ये निरभिमान होता है। इसमें निर उपसर्ग लगा हुआ है और अभिमान है वो नेक्स्ट शब्द है। और अभिप्सा में साथियों, अभिप्सा में इस प्रकार से अभिप्सा है वो लिखा जाता है, जो बे के ऊपर ई की मात्रा है वो बड़ी आती है अभिप्सा में। तो अभिप्सा इस प्रकार से लिखा जाएगा। और एक है आर्जवता, इसमें लिखा है आर्जवता। तो ये यहाँ पर अशुद्ध शब्द है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 135 नंबर। तो ये समास से संबंधित क्वेश्चन है। समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखिए साथियों कौन सा असंगत है। पहला ऑप्शन है चक्षु सर्वा, वह जो चक्षुओं से देखता है। तो देखिए साथियों यहाँ पर सर्वा लिखा है यानी सुनना, और यहाँ पर लिखा है देखना। तो ये असंगत विकल्प आपका हो गया। तो 1 नंबर ऑप्शन यानी ए ऑप्शन है वो आपका आंसर है। नेक्स्ट जो शब्द हैं उनको अपने देखते हैं विकल्पों को। तो क्षण मातुर 6 माताओं वाला, तो ये बिल्कुल सही है। और यह इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये असंगत नहीं है। सी ऑप्शन देखिए, निर्जन जो स्थान जन से रहित है, ये बिल्कुल सही है। और मंदोदरी वह जिसका उदर मंद है। तो ये तीनों विकल्प यहाँ पर सही है। और ए ऑप्शन जो आपका है वो असंगत विकल्प है। इसमें चक्षु सर्वा जो चक्षुओं से सुनता है, तो ये सांप का पर्यायवाची होता है। और ये आपका बहुब्री समास का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा। और बी ऑप्शन में भी बहुब्री समास का उदाहरण है। और निर्जन ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। निर्जन और मंदोदरी ये भी बहुब्री समास का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 136 नंबर क्वेश्चन में इसमें देखिए अरण्य का पर्यायवाची शब्द आपको पूछा गया है। तो साथियों अरण्य का पर्यायवाची शब्द जो 4 विकल्प आपके सामने हैं उनमें देखिए कानन, वाटिका, उपवन, बाग। तो साथियों इसमें जो ए ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा। अरण्य का जो पर्यायवाची शब्द है वो कानन होता है, यानी जंगल से संबंधित यहाँ पर ये शब्द है। तो बाकी सभी है वो बाग बगीचे से संबंधित है। और अरण्य का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द होगा कानन। नेक्स्ट देखिए अपना क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कार्यालयी पत्र की विशेषता नहीं है। तो देखिए साथियों अपने चारों ऑप्शनों को यहाँ पर पढ़ते हैं और कौन सी विशेषता नहीं है वो आपको यहाँ पर पता चलेगा। पहला ऑप्शन है इनमें चिन्हांकन व अनुच्छेद का प्रयोग समुचित है वो किया जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है कार्यालयी पत्र उद्देश्यपूर्ण व शिष्ट भाषा में होनी चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है पत्र सामासिक व अलंकारिक होने चाहिए, ये बात यहाँ पर साथियों गलत है। पत्र है वो सामासिक और अलंकारिक होने नहीं चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी ये नहीं होता पत्र में। तो अलंकार से संबंधित है वो अपने प्रयोग है वो पत्रों में नहीं करते हैं। और डी ऑप्शन है पत्र संक्षिप्तता व प्रभावोत्पादकता से युक्त होने चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। पत्रों में जो भाषा है वो बिल्कुल संक्षिप्त और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 137 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। साथियों आपसे निवेदन कि आप क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। और जो साथी आज चैनल पर पहली बार क्लास देख रहे हैं वो क्लास को लाइक शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असंगत विलोम युग्म का आपको चयन करना है। तो कौन सा असंगत है वो अपने देखते हैं चारों ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है ए अग्रज का अनुज होता है, ये बिल्कुल सही है। और सदास्य का दुरस्य होता है, ये बिल्कुल सही है, यानी तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल संगत है। दूसरा देखिए अधम का लिखा है यहाँ पर महान और आज्ञा का लिखा है अनुज्ञा, ये दोनों ही विकल्प साथियों असंगत है। अधम का होता है साथियों उत्तम और आज्ञा का होता है अवज्ञा। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आज्ञा का अवज्ञा और उत्तम का अधम का होगा उत्तम। तो यहाँ पर ये असंगत विकल्प है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। और भौतिक का आध्यात्मिक बिल्कुल सही है। अवर का परवर होता है, बिल्कुल सही है। तेजस्वी निस्तेज होता है और समास का व्यास होता है, तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा सेवक को कंबल देता है, उक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक आपको बताना है। तो साथियों जो किसी को देने से संबंधित कोई बात आती है, दान से संबंधित, तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। राजा सेवक को कंबल देता है,
तो यहाँ पर संप्रदान कारक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा, संप्रदान कारक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 140 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं आपको बता दूं कि पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित अपने चैनल पर अभी 2-4 दिन पहले एक वीडियो मैंने डाला था, तो उस वीडियो को आप देखें। उसमें जो पुराने पेपर में आए हुए जितने भी पारिभाषिक शब्दावली के शब्द हैं वो वहाँ पर लिखे हुए हैं और हस्तलिखित रूप में वो वीडियो बनाया गया है, तो उस वीडियो को आप अवश्य देखें। तो देखिए साथियों, 144 नंबर क्वेश्चन को अपने पूछा है, कॉन्टेम्प्ट के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द होगा। तो साथियों, कॉन्टेम्प्ट का जो पारिभाषिक शब्द है वो होता है अवमानना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर आंसर होगा। बाकी जो 3 शब्द हैं उनका अर्थ में भी आपको बता देता हूँ। समेकित होता है साथियों, इसका अंग्रेजी में जो शब्द होता है वो होता है कॉन्सोलिडेटेड। समेकित का अर्थ है अंग्रेजी में होता है कॉन्सोलिडेटेड। और आलेख का होता है साथियों आर्टिकल, और घोषणा का होता है अनाउंसमेंट। तो इसमें कॉन्टेम्प्ट के लिए आपको प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द पूछा है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा। तो साथियों, इस प्रकार से ये आज के अपनी हिंदी व्याकरण के पुराने पेपर की ये क्लास थी, जिसमें 10 क्वेश्चन थे। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, तो आप क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। और लगातार इस प्रकार के हिंदी व्याकरण के पुराने पेपरों से जुड़े रहने के लिए और अपना सॉल्यूशन जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।